हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये है हमारे 2 डे रोड ट्रिप का पार्ट 2। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम लोग वाइट वाटर वॉक के लिए गए थे और उसके बाद फिर हम लोग वापस होटल आ गए थे और वहाँ पे होटल आके फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर होटल के अंदर ही इंडोर स्विमिंग पूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम लोग फिर वहाँ इंडोर स्विमिंग पूल में चले गए और इंडोर स्विमिंग पूल में काफ़ी देर एंजॉय किया, रिलैक्स किया और उसके बाद फिर हम दोबारा बाहर निकले हैं। समर डेज़ में नायग्रा फॉल पे रात को 10 बजे एवरी डे 5 मिनट के लिए फायरवर्क्स होते हैं, तो हम सब वो देखने के लिए निकले थे बाहर। तो पहले आप फायरवर्क्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी और सबको भूख लगी थी, तो हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे और पूरा दिन बाहर थे तो सब थक भी गए थे और सुबह सुबह हमें निकलना भी था बफेलो के लिए। तो हम लोग फिर उसके बाद होटल चले गए और कुछ भी शूट नहीं हुआ। उसके बाद सुबह हो गई और हम लोग सुबह निकल गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आकर नाश्ता करेंगे, तो हम लोग टिम हॉर्टन ढूंढ रहे थे। टिम हॉर्टन में नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से बफेलो जाने के लिए।
ये जो एरिया था ये मेन नायग्रा फॉल का एरिया था, इसे नायग्रा फॉल का डाउनटाउन भी कह सकते हैं। एंड फाइनली हम लोगों को टिम हॉर्टन भी मिल गया था और हमने नाश्ता भी कर लिया है, और नाश्ता करके अब हम लोग निकल चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। नायग्रा फॉल से यूएस बॉर्डर तक की 20 मिनट्स से हाफ एन आवर की ड्राइव है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। पहुंच गए हम लोग बॉर्डर, एंड एज़ यू कैन सी एक तरफ कनाडा का फ्लैग है और दूसरी तरफ यूएस का। तो जो यूएस के फ्लैग की अगली तरफ बॉर्डर है यूएस का। अभी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी लोग एवरीडे ट्रैवल करते हैं, तो अभी पता नहीं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पर। बफेलो छोटा सा टाउन है बॉर्डर के पास, तो वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो हम लोग बेसिकली वहाँ पर शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं कि कुछ यूनिक स्टोर्स हैं जो कि कनाडा में नहीं हैं। तो स्पेशली लोग जो ट्रैवल करते हैं नायग्रा फॉल से बफेलो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, तो वो शॉपिंग के लिए ही जाते हैं। फिर जिनको आगे जाना होता है तो वो ड्राइव करके दूसरी सिटीज़ की तरफ भी चले जाते हैं, पर हम सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही हैं बफेलो में। तो हम बस थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बस वापस आ जाएंगे। और बातों बातों में हमारा बॉर्डर भी क्रॉस हो चुका है। तो अब हम जिस प्लाज़ा में जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी स्टोर्स वगैरह हैं और जहाँ बेसिकली हमें शॉपिंग करनी है, तो वो यहाँ से 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो थोड़ी सी ड्राइव एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहुंच गए हम लोग उस प्लाज़ा में, और सबसे पहले तो हम लोग टारगेट स्टोर के अंदर आए हैं। यहाँ टारगेट के स्टोर्स अब कनाडा में नहीं है, पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब बंद हो चुके हैं। कनाडा में एक भी स्टोर नहीं है टारगेट का। तो कैनेडियंस जो भी जाते हैं तो टारगेट को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। तो हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बना हुआ है, कैसे हैं स्टोर्स।
तो देख लिया हम लोगों ने स्टोर एंड ऑनेस्टली कोई डिफरेंस नहीं है, कनाडा जैसा ही है बिल्कुल। जो कनाडा में रेगुलर कोई स्टोर होते हैं वैसा ही है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा हम लोगों को, तो हमने ऐसा कुछ लिया नहीं है यहाँ से ख़ास। इसके बाद हम लोग आ गए ट्रेडर जो ये इनके जो सबसे ज़्यादा यूनिक है वो इनके स्पाइसेस हैं, जो कि इनके नेम ब्रांड होते हैं और ये पूरे कनाडा में कहीं नहीं मिलते। तो हम लोग स्पेशली यहाँ से वो मसाले स्पाइसेस लेने के लिए आए थे। तो चलिए फिर वो पहले स्पाइसेस भी लेते हैं और बाकी देखते हैं कि स्टोर में कुछ ऐसा ख़ास है या नहीं। इस स्टोर की ख़ासियत ये है कि यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब ऑर्गेनिक होता है, लेकिन हम आई गेस खाली स्पाइसेस के अलावा कुछ ही चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। जो बाकी जो चीज़ें हैं मोस्टली हलाल नहीं होती, तो हम लोग वो नहीं ले सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। स्पाइसेस में जो भी हमें चाहिए था वो तो हमने ले लिया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो हमें अच्छी लगी तो हमने ले ली थी। प्लस इनके पास ये देसी फूड का भी कलेक्शन था, बट ऑफ कोर्स हलाल नहीं था। पर इनके पास चिकन एंड बीफ समोसे, बटर चिकन, कबाब वगैरह का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। ये किसी इंडियन ब्रांड का था। ये इस तरीके से बने बनाए खाने अगर स्टूडेंट्स वगैरह कोई होते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है कि बस डब्बा ले जाके माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हलाल नहीं है। ले लिया है हमने सब कुछ, और इसके बाद भी हम लोग 2-3 जगह जाने वाले हैं, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस व्लॉग में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।